बाकी के सवाल देखने अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आपको एक जैसा नज़र आ रहा है। उनमें से कोई एक सवाल पिक करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अगला सवाल उतार लिया जो हमें सॉल्व करना है। अगर आप इस सवाल को देखें तो इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है जिसे हमें सॉल्व करके आंसर देना होता है वो होता है एक्स या वाई, जो भी है वो हमारा पावर में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह की इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में होता है, एक्सपोनेंट में होता है, दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड अ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर हमारा वेरिएबल जो है वो पावर में है और जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो आपको हर इक्वेशन की टाइप का पता होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। अब हमारे पास एक रूल होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है ए और दो इस तरह से है, ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं एम प्लस एन। बेसिक रूल क्या होता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसका इन्वर्स रूल भी है कि अगर पावर्स ऐड हुई हों तो उसे हम बेस के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं और वही हम करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 2x और साथ में लिखेंगे 3 की पावर 2। ये पावर्स जो थी वो ऐड हुई थी इसलिए मैंने बेसिस के साथ इसको सेपरेट कर दिया। ये डॉट जो है वो पॉइंट नहीं है, 3.3 नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो डॉट यूज़ होता है वो डॉट यूज़ हुआ हुआ है सवाल में। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये क्योंकि सिंगल पावर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 3। अब एक ही चीज़ थी जो हम कर सकते थे, पावर को सेपरेट को हमने कर लिया है। अब अगर आप देखें तो जो दो वैल्यूज़ अब हमारे पास ऐसी है जिसमें वेरिएबल x आ रहा है, एक ये 3 की पावर x और एक 3 की पावर 2x। क्योंकि हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि ये कन्वर्ट हो सके। तो लेट कर लेते हैं 3 की पावर x इज़ इक्वल टू y। अगेन वही बात, टेकिंग स्क्वायर, तो जब बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 की पावर x का स्क्वायर और राइट साइड पे y का स्क्वायर, तो इट बिकम 3 की पावर 2x इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। तो इस तरह से वो दो टर्म जिसके अंदर वेरिएबल x आ रहा था एक्सपोनेंट में वो हमें मिल गया। हम पुट कर लेते हैं 3 की पावर 2x की जगह पे अब आ जाएगा y स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल 12 अपनी जगह पे होगा और 3 की पावर x की जगह आ जाएगा y माइनस 3। 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है तो इसे पहले लिख लेते हैं 9y स्क्वायर। 12y यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3 नेगेटिव है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम आगे कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहें, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। मैं फैक्टराइजेशन कर दी तो यहाँ पे सिंपल 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। 9y और यहाँ पे बच गया y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इट बिकम 9 माइनस y 3 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 पॉजिटिव बन जाएगा और जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। y माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास फाई के आंसर आ गए। ये फैक्टराइजेशन की बात मैं जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि हमें पता है हम सबको फैक्टराइजेशन आती है और अगर किसी को अभी भी फैक्टराइजेशन में जो है वो इशू है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, ताकि उसे जो है वो सवाल में कोई मिस्टेक ना हो। फैक्टराइजेशन मैंने कर दी है। अब हम कर लेते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो थी 3x, तो हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे y की जगह हम 3x पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 1/3। यहाँ पे भी y की जगह 3x पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। क्योंकि जो अब हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो हमें किसी तरह एक ऐसी फॉर्म बनानी है कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं वो भी किसी तरह पावर की फॉर्म में आ जाए ताकि बेसिस के रूल से या एक्सपोनेंट के रूल से जो है हम इसको कैंसिल करके किसी तरह आंसर निकाल सकें। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस वैल्यू का हमें आंसर निकालना है यानी कि एक्स वो एक्सपोनेंट में मौजूद है। तो हम इस 1/3 को लिख सकते हैं
3 की पावर -1, क्योंकि 3 की पावर ओवर में पॉजिटिव है, तो जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1, अब इसको तो हम 3 नहीं बना सकते, लेकिन हमें पता है कि हर वैल्यू की 0 पावर जो है वो 1 होती है। तो मैं इस 1 को 2 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, 4 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इन सब का आंसर क्या होता है 1। लेकिन क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड फॉर्म में लेफ़्ट साइड पे 3 मौजूद है, तो मैं इस 1 को अपनी ज़रूरत के मुताबिक 3 की पावर 0 लिखूँगी। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो, बेसिस इक्वल हो, दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो इट मीन कि उसकी बेसिस पे सेम है और उसकी पावर भी सेम है। इस रूल के अकॉर्डिंग एक्स का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। और यहाँ पे भी अगर बेसिस सेम है तो पावर भी सेम ही होगी, क्योंकि ये क्या है, इक्वल का साइन मौजूद है, तो यहाँ से एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स के 2 आंसर आ गए, 0 और -1। तो जब हम एक्स का सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट हमेशा यूज़ करनी है, -1 और 0, यहाँ फिर 0 और -1। तो ये हमारे पास 4th की 5 टाइप का जो था सवाल था, इसे हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बाकी बचे हुए सवाल कौन से हैं।